हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में आज केटीजे के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके पहले वाले दो वीडियोस में हमने थ्योरी पार्ट किए थे और अभी वाले वीडियोस में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के कोई शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, वो शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ में जितने हो सके उतने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हम कवर करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है टू वेसल्स ए एंड बी आर फिल्ड विथ सेम गैस where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to vessel B. ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको गिवन कलेक्ट करना है। सो राइटिंग हियर गिवन। अब जो जो दिया है डेटा उसके अकॉर्डिंगली गिवन बना लीजिए। तो दो वेसल्स है ए और बी, सेम गैस बोला है तो यहां डेंसिटी सेम हो जाएगी। वेयर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सबसे पहले वी ए कर देते, उसके बाद वी ए वॉल्यूम, उसके बाद टेम्परेचर टी ए एंड प्रेशर पी ए इज ट्वाइस the volume, temperature and pressure in vessel B. So VB, TB and PB, ये हो गया हमारा गिवन डेटा। क्या निकालने के लिए बोला? कैलकुलेट मीन्स टू फाइंड, रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मीन्स N1 या Na अपॉन NB, आप इसको लिख सकते हो। सॉल्यूशन, इसको बेसिक इक्वेशन से सॉल्व करिए। Since we have, बेसिक फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, सभी को पता है। अब इसको क्या करें, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको दो अलग अलग फॉर्मूला बना लीजिए। देयरफॉर PA VA इज इक्वल टू NA RTA, R चेंज नहीं होगा, R आपका गैस कांस्टेंट है, एंड PB VB इज इक्वल टू NB आर टी बी। ठीक है, Na अपॉन एनबी निकालना है तो डिवाइड 1/2 करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो कितना मिलेगा, पी ए वी ए अपॉन पी बी वी बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। आर और आर डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो, टी ए अपॉन टी बी। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। पी ए की वैल्यू दी है हमको 2 टाइम्स पी बी, सेम वी ए की वैल्यू दी है 2 टाइम्स वी बी, बाकी का नीचे का पार्ट एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी इंटू व्हाट इज टी ए, 2 टाइम्स टी बी, 2 टाइम्स टी बी और अपॉन में टी बी। अब जो जो सिमिलर टर्म्स है उनको कैंसिल करिए, कितना मिला, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी इंटू 2। ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एन ए अपॉन एन बी बनता है 4/2, दैट मीन्स एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, इतना इस प्रोसेस से लिखना है, आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया। नाउ क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बनता है कंपेयर आरएमएस स्पीड, किसकी निकालना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आपको दिया है हाइड्रोजन का, मान लीजिए 127 डिग्री सेल्सियस पे, बट डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो आपको क्या करना है, उसमें 273 ऐड करना है। तो 200 + 1 300 और ये बनता है 400 केल्विन। विथ आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि बनता है 27 डिग्री सेल्सियस, और ये बनता है उसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो 273 + 27 ये होता है 300 केल्विन। ये ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए हमने नोटेशन कर दिया। गिवन दैट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन आर 2 and 32। तो मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन ये दे दिया है 2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दे दिया 32। अगर नहीं दिया है तो आपको निकालते आना चाहिए कि ऑक्सीजन का हम कैसे निकालते हैं, 16 2 करते, क्योंकि O2 लिखते हैं हम, ठीक है। तो एक का 16 तो दो का कितना हुआ 32, तो बनता है ऑक्सीजन का 32। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड है 2। उसके बाद टू फाइंड क्या करना है, कंपेयर करना है आरएमएस स्पीड को। तो V आरएमएस किसका, तो बोलना हाइड्रोजन का, किसके साथ V आरएमएस किसके साथ, ऑक्सीजन का, ठीक है। सॉल्यूशन, बेसिक फॉर्मूला जो है आपका आरएमएस स्पीड का वो पुटअप करिए। सिंस वी हैव, वी आरएमएस का बेसिक फॉर्मूला होता है √3RT अपॉन m, ठीक है। इसको हम डिराइव कर चुके। सो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, तो इसको हाइड्रोजन के लिए बना लीजिए। तो 3R एज इट इज रहेगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा। एंड V फॉर ऑक्सीजन 3RTO अपॉन MO। नाउ अब डिवाइड कर लीजिए, तो VH अपॉन VO कितना मिलेगा 3RTH अपॉन MH। अब क्या करना है, डिवीजन में एक स्टेप को हम तो यहाँ पे थोड़ा स्किप कर सकते हैं। जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही साथ में ये टर्म इनवर्स हो जाती है, ठीक है। तो एक ही इसमें आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 3RTO, ठीक है। अब जो सिमिलर टर्म है उसको कैंसिल कर लीजिए, जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन into temperature of hydrogen, temperature of oxygen. So VH upon VO is equal to मास ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितना है 32। देन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना मिला 2 इंटू टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन, ये देखिए कितना दिया है 400, एंड टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन 300, ठीक है। अब सिंपल तरीके से यहां से बाहर निकलना है। सबसे पहले तो मुझे ये 2 0 दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसको कट कर दिया, और कितना बचा है यहाँ पर 32 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 1 सा 2 16 सा, तो 16 बाहर आके कितना मिलेगा, जैसे एक से बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए बाय 3, तो 16 बाहर आके कितना होगा 4 बाहर आके 2 बाय √3, ठीक है। अब ये बनता है 8 बाय √3। अब कंपेयर करने के लिए बोले तो आपने यहां तक लाके छोड़ दिया तब भी चल जाएगा, और अदरवाइज आपको इसको और आगे लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइड बाय √3 कर लीजिए। हमने इसके पहले भी पढ़े थे कि फिजिक्स में अगर या मैथ्स में हमारे डिवीजन में अगर रूट आता है तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा 8√3 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये बनता है आपका आरएमएस स्पीड का कंपैरिजन। ये आंसर भी सही है 8/√3 अगर आप यहाँ पे रुक जाते हो, अदरवाइज ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके सही है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया आपको फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5000 cc of a gas at STP. Given standard pressure is 1.013 10 to the power 5. चलिए सबसे पहले गिवन बना लेते हैं। 5000 cc क्या हो सकता है ये, तो हम बोल देंगे वॉल्यूम होता है। तो 5000 cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। अब ध्यान दे दीजिए 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, हम क्या लगाते हैं -2 लगा लेते हैं, तो ये मीटर में चला जाता है। तो दैट इज इक्वल टू 5000 इंटू, अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो -2, लेकिन यहाँ क्यूब है ना, इसलिए यहाँ पर भी क्यूब लगा दीजिए। तो कितना मिलेगा 5000 इंटू 10 to the power 3 2 -6 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एसटीपी बोला है, एसटीपी मतलब टेम्परेचर होता है 273 केल्विन का,
ठीक है। उसके बाद गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर दिया हुआ है आपको 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टू फाइंड क्या निकालना है, तो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन। हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पहला ही फॉर्मूला हमने पढ़े थे, कितना पढ़े थे, 3/2 PV, टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/2 व्हाट इज P, तो डालिए वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम दिया है 5000 इंटू 10⁻⁻6। अब यहां से एक एक स्टेप जाइए और न्यूमेरिकल एकदम इजी हो जाएगा। सबसे पहले ये +5 और ये -6 को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो कितना बनेगा 3/2 इंटू 1.013 इंटू 5000 इंटू 10⁻, +5 -6 ये होता है -1। उसके बाद ये जो 3 0 मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों 0 मैं इसको दे दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा, तो नंबर बनता है 3/2 इंटू 1013 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻1। अब -1 को बाद में यूज कर सकते हो, कितना मिलेगा 5 3 15/2 इंटू 1013 इंटू 10⁻⁻1। 15/2 मीन्स 7.5 होता है इंटू 1013 इंटू 10⁻⁻1। अब हमको क्या करना है, 1013 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1013 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, मल्टीप्लिकेशन हम सबको आता है, ठीक है, तो 5 3 15, 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6, 5 0 0, 5 1 5, 7 3 21, 2 कैरी, 7 1 7 प्लस 2 9, ठीक है, उसके बाद 7 0 0, 7 1 7, तो 5 7 9 5 7, तो नंबर आता है 75975 10⁻⁻1। -1 मतलब डेसिमल एक डिजिट राइट चला जाएगा, तो 7597.5, ठीक है, इंटू सॉरी, अब ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, पावर तो हट गया यहाँ से। अब आप इसको क्या करिए, जूल लगा दीजिए, तो आपका आंसर रेडी हो गया, ठीक है, आई बात ध्यान में। उसके बाद वेट, यहाँ पर एक हो गया पॉइंट, डेसिमल लगेगा, डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे लगेगा 7.5 पर, सॉरी, और -1 अगर लगाते हैं तो डेसिमल और एक डिजिट पीछे हो जाएगा, मीन्स पॉइंट यहाँ आएगा। यहाँ एक थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, तो 759.75 ये आएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में हमने वो डेसिमल को छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, आप नहीं करना वैसे, आप थोड़ा केयरफुली उसको सॉल्व करना, तो ये बनता है उसका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। जो क्वेश्चन की लेंथ से हमको पता चल जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। क्या क्या दिया है, सबसे पहले टेम्परेचर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 127 डिग्री सेल्सियस, सो आई एम राइटिंग 127 डिग्री सेल्सियस, बट डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड नहीं है, 273 ऐड कर दीजिए, तो 200 प्लस 1 300 प्लस रिमेनिंग 400 केल्विन। गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32, आर की वैल्यू दी है, गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल केल्विन, एंड एवोगैड्रोस नंबर Na 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टू फाइंड, बहुत सारी चीजें निकालना है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, हमने पढ़े थे पर मोल, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे काइनेटिक एनर्जी पर केजी, और थर्ड नंबर पे आपको निकालना है पर मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कैसा बनता है।
solution. Per kilomole. So since we have क्या है फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल का, दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन ये पर मोल का है, उसमें से R और T मुझे दोनों मिला है, तो यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, सिंस वी हैव काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ठीक है, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। अब इसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या करिए, 3/2 RT इंटू 1000 कर दीजिए, किलो है ना, तो किलो का कन्वर्जन कितना होगा 1000। सो 3/2 व्हाट इज R 8.31, व्हाट इज टेम्परेचर 400 इंटू 1000। चलिए एकदम आसान हो जाएगा, ये 20 हम यहाँ पर दे देंगे 20 को, तो कितना मिलेगा 3/2 इंटू 831 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻3, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 इंटू 831 इंटू 10⁻3। सो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 8 ज़ा 48 प्लस 1 49 इंटू 10⁻3। तो ये बनता है मेरा फाइनल आंसर। तो ये बनता है काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब हमको क्या बोला है नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। तो किलोग्राम बोले तो यहाँ पर मुझे मास यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला होता है 3/2 RT अपॉन m। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, आपको पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने इतना पार्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आई बात ध्यान में? तो इसमें से सिर्फ 1000 हटा दीजिए आप। ये देखिए हमने 1000 हटा देते, तो ये पार्ट हमको आता है 4986। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 4986 डिवाइडेड बाय m हमको दिया हुआ है ऑक्सीजन का, जो कि है 32। तो आपको क्या करना है, उसको 32 से डिवाइड करना है। कुछ नहीं आता तो 2 का डिवीजन तो आता है हमको, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा। अब इसको जो रिमेनिंग बच गया आपका, इसका आप डिवीजन करिए और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का इतना पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये डिवीजन आप करोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड पार्ट उसका बाकी है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास थर्ड नंबर पे, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो दैट इज इक्वल टू कितना है फॉर्मूला, 3/2 RT अपॉन Na। अगेन मुझे वही दिखाई दे रहा भाई, 3/2 RT मेरे पास है वैल्यू, तो कितना होता है 3/2 RT, तो ये होता है 4986 और अपॉन Na, तो Na की वैल्यू आपको दी है गिवन में, देखिए 6.02 इंटू 10⁻23, तो 6.02 इंटू 10⁻23। चलिए अब यहाँ पे डिवीजन है, लॉग बुक हमको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं 2 0 यहाँ से निकाल के यहाँ दे देता हूँ, नंबर बन जाएगा 602, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बनेगा कितना 21, इस 21 को ऊपर भेज दीजिए, दैट बिकम्स -21। अब इस पावर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जो है यहाँ पर बनेगा। अब इसका या तो आप 2 से डिवाइड करके नंबर छोटा बनाइए, या तो फिर डायरेक्टली आप इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर है पहले से 2493, और इसे डिवाइड करता हूँ 2 3 ज़ा 2 0 2 1 सा। अब इसके बाद डिवीजन नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना है 301 से आप डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए इसको। तो अगेन इतना पार्ट आपको वर्कआउट करना है, तो ये आप लॉगबुक से करिए, क्योंकि इस वक्त मेरे पास लॉगबुक नहीं है, तो मैं लॉगबुक से सॉल्व नहीं करके दे सकता हूँ। लॉग हमको आता है, ठीक है, या अगर नहीं आएगा तो एक क्लास हम अलग से कर लेंगे जिसमें हम लॉगबुक सीख लेंगे, तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, जो कि कैरी करता है 3 मार्क्स। नाउ
अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 21, द एमिसिव पावर ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए एरिया। तो सबसे पहले गिवन कितना दिया है, एरिया 0.02 मीटर्स स्क्वायर, ये हो गया एरिया, और 0.5 क्या है, ये एमिसिव पावर है, 0.5 किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, सो 10⁻³ लगा दीजिए, ठीक है, या तो फिर सिंपली 1000 कर दीजिए तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फीरिकल सरफेस इन 20 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया है आपको 20 सेकेंड का। टू फाइंड अमाउंट ऑफ हीट Q, ये निकालना है आपको, अमाउंट ऑफ हीट। चलिए सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस वी हैव, बेसिक फॉर्मूला पुटअप करिए, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, एमिसिव पावर का फॉर्मूला E इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू टी, और हमको निकालने के लिए क्या बोला, Q, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू, ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इंटू A इंटू टी। व्हाट इज E, तो 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू व्हाट इज एरिया 0.02 इंटू टाइम 20। सबसे पहले डेसिमल को हटा देते, तो 3 में से एक 0 यहाँ दे दो, डेसिमल एक डिजिट राइट चला जाएगा। अभी कितने जीरो बचे, 2 0, ये 2 0 यहाँ पर दे दीजिए, डेसिमल और 2 डिजिट राइट चला जाएगा, तो बन जाएगा 2, और ये बचा कुछ 20, ठीक है। तो 5 2 सा, ये होता है 10 इंटू 20, तो ये होता है 200 जूल। इसके जो मार्क्स कैरी हो गए वो 2 मार्क्स हो गए। तो आई होप ये अभी तक का छोटा न्यूमेरिकल था और जल्दी हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते, चले। नेक्स्ट आता है कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट। जैसे आपको कंपेयर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा तो समझ जाना ये स्टीफन्स लॉ बेस है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इट विल कैरी 3 मार्क्स, लेकिन हम इसको इजी करते हैं। तो गिवन कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट, पहला टेम्परेचर दिया है आपको T1 727 डिग्री सेल्सियस, प्लस उसमें क्या ऐड करोगे 273 ऐड कर दीजिए, तो 700 प्लस 200 900, और ये जो बचा है 1000। और सेकेंड टेम्परेचर दे दिया आपको 227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 200 प्लस 200 400, और बचा हुआ ऊपर का तो 500 केल्विन। इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये TO कर देते सराउंडिंग का टेम्परेचर, प्लस उसमें 273 ऐड कर दो, तो बनता है 300 केल्विन। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, टू फाइंड। इसको हम ऐसे लिखते हैं dQ बाय dt ऑफ फर्स्ट बॉडी, dQ बाय dt सेकेंड बॉडी, ब्रैकेट में लिखेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये हमको निकालना है। अब बेसिक फॉर्मूला फिर से हम पुटअप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर में। सॉल्यूशन सिंस वी हैव, चलिए बेसिक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, dQ बाय dt इज इक्वल टू AE सिग्मा, और यहाँ लिखोगे T⁴ माइनस TO⁴, ठीक है, AE सिग्मा T⁴ माइनस TO⁴, ये जनरल फॉर्मूला। अब उसको बनाते फोर्स के लिए, तो dQ बाय dt 1 दैट इज इक्वल टू AE इंटू सिग्मा T⁴ माइनस TO⁴, एंड dQ बाय dt 2 इज इक्वल टू AE सिग्मा T⁴ माइनस TO⁴। अब क्या करना है, दोनों का डिवीजन कर लीजिए, तो dQ बाय dt ऑफ फर्स्ट बॉडी
तो डी क्यू बाई डी टी ऑफ सेकेंड बॉडी, ये होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब ध्यान दीजिए ये सिमिलर टर्म्स है, ये नहीं लिखे तब भी चल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना मिलेगा T1 टू द पावर 4 माइनस TO टू द पावर 4 अपॉन T2 टू द पावर 4 माइनस TO टू द पावर 4। वैल्यूज रखना पड़ेगा आपको। सो व्हाट इज T1? T1 होता है 1000 का पावर 4 माइनस TO ये होता है 300 का पावर 4 अपॉन T2 500 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। अब ध्यान दीजिए यहां से बाहर निकालना है तो उसका एक सिंपल सी टेक्निक है। अब यहां पर पावर 4 नहीं करना, पावर 4 करते बैठोगे आप तो जो उसके स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गलतियां होने की चांसेस बनती है। तो उसके लिए यहाँ से निकलने के लिए एक सिंपल से स्टेप्स है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम करते उसको। तो क्या मिला था हमको 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 2, करेक्ट है, का पावर 4। मैंने 1000 को ऐसे लिखा 10 इंटू 100 बोले तो 10 टू द पावर 2 माइनस 300 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 2 का पावर 4 अपॉन, चलिए नीचे चेक करते, नीचे कितना दिया 500, तो 500 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 2। तो आगे बढ़ते 5 इंटू 10 टू द पावर 2 का पावर 4 माइनस 300 को 3 इंटू 10 टू द पावर 2 का पावर 4। कोई भी चीज़ को अभी फिलहाल कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि सब ब्रैकेट के अंदर है। तो आप क्या करिए कॉमन निकाल लीजिए। चलिए ये देखो ये कितना मिलेगा 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनता है 10 टू द पावर 8, तो 10 टू द पावर 8 और ये बनता है 10 का पावर 4 माइनस, ये कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर भी 4 2 8 ये कॉमन आ गया, 3 का पावर 4 3 का पावर 4 अपॉन सेम 10 टू द पावर 8 बाहर आ जाएगा 5 का पावर 4 माइनस 4 2 8 बाहर आ गया 3 का पावर 4। अब आप क्या कर सकते हैं, अब जो नंबर बचा ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया 10 टू द पावर 4, तो आपको कितने जीरो लगाना है 4 जीरो, ओके 4 जीरो। 3 का पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा तो बनता है 81। उसके बाद 5 का पावर 4, तो 5 इंटू 5 25 25 इंटू 5 दैट 125 और 125 इंटू 5 वो होता है 625। 3 का पावर 4 81, ठीक है। तो अब देखो ये न्यूमेरिकल कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पे आ गया, तो ये एकदम इजी नंबर मिल गया। अब हमको सब्ट्रैक्शन करना आता है तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो बनता है यहाँ पर 10,000 माइनस 81, तो ये होता है हमारा 9, तो 10 माइनस 9 गया 1, ये 9 ये 9 0 9919 9919 अपॉन 625 माइनस 81 हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 4 12 माइनस 8 4 544। अब इसका डिवीजन जो है वो आप कहाँ से करोगे लॉग से करोगे, तो अब जाके जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखोगे और कंप्लीट 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया उसको थोड़ा इजी कर दिया, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दिया है लेकिन आपके 3 अलग अलग पार्ट्स दे दिया, तो एक ही क्वेश्चन में हमारा काफ़ी ज़्यादा 3 पार्ट्स कवर हो जाते हैं। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ द स्पेक्ट्रम हैज पीक एट लैम्बडा आपको दिया हुआ है 700। तो हम क्या करते हैं इसको ऐसा लिख लेते हैं लैम्बडा 1 जो कि 700 nm दिया है। व्हाट इज nm? दैट इज नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का कन्वर्जन करना पड़ेगा हमको 10 टू द पावर -9 मीटर। विजिबल स्पेक्ट्रम दिया है। अगेन कंसिडर लैम्बडा 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर, माइक्रोवेव बोला है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2 अगेन मीटर। एंड थर्ड नंबर पे जो वेवलेंथ दी है दैट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमको। टू फाइंड
अब जितनी वेवलेंथ दी है जाहिर सी बात है उतना हमको क्या निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर। तो T1, T2 और T3। तो लैम्बडा और टेम्परेचर दिया है, मतलब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करना है। सॉल्यूशन फ्रॉम वेन्स लॉ। वेन्स लॉ, चलिए वेन्स लॉ क्या होता है, तो हमको पता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू बी अपॉन टी होता है, ये जनरल फॉर्मूला। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना हुआ, बी बाय लैम्बडा। तो फर्स्ट नंबर पे T1 इज इक्वल टू बी बाय लैम्बडा 1 हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2.897, जी ऑलरेडी दी है यहाँ पर 2.897 10⁻³ अपॉन, नो व्हाट इज लैम्बडा 1, तो लैम्बडा 1 दिया है 700 इंटू 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ से 2 0 हटा लीजिए, ये +2 हो जाएगा, ये -7, तो +2 -7 सॉरी +2 -9 दैट गिव्स यू -7, +2 -9 -7, -7 ऊपर चला जाएगा, 897 डिवाइडेड बाय 7, 10⁻³ इंटू 10⁻, तो ये जो -7 बना था दैट विल बिकम +7। +7 में से 3 0 इसके माइनस हो जाएंगे, तो 2.897 अपॉन 7, तो बचेंगे कितने 4, -3 + 7 4 में से तीनों 0 हम यूटिलाइज कर लेंगे, तो बनता है 2897। तो 3 0 यूज कर लिए, 1 0 बाकी है मेरा, पुट अप हियर एंड डिवाइड बाय 7। अब क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड कर देना है, ये तो एकदम इजी हो गया। तो 7 4 जा 7 1 जा 9 - 7 विल बिकम 2, 7 नीचे आ जाएगा तो बनता है 27। तो 7 के डिवीजन में 4 में 28 जाएगा तो 3 में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 6 एंड 0, तो 7 8 सा 56। तो इसके बाद भी पॉइंट में आपका आंसर आएगा, तो आपको पॉइंट में देना है तो उसको दे दीजिए। तो ये बनता है टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, ठीक है, आई बात ध्यान में। तो फर्स्ट टेम्परेचर आ गया। उसी तरह से आपको सेकेंड टेम्परेचर निकालना है। तो सेकेंड टेम्परेचर के लिए बेसिक फॉर्मूला T2 इज इक्वल टू बी बाय लैम्बडा 2, ठीक है। अगेन बी की वैल्यू पुटअप करना है, लैम्बडा 2 की वैल्यू पुटअप करना है। तो T2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन व्हाट इज लैम्बडा 2, लैम्बडा 2 इज 3 इंटू 10⁻² -2। अब यहां पर नीचे में डेसिमल्स नहीं है तो छोड़ दीजिए, -2 को ऊपर भेज दीजिए। तो 2.897, तो ये -3, ये हो गया +2, दैट विल गिव्स यू अपॉन 3 10⁻⁻1। डिवीजन कर दीजिए, 3 8 सा हो जाएगा इसमें, ठीक है, 24 सॉरी 3 9 सा में जाएगा, सो करेक्ट इट, 3 9 सा तो 0.9, 27 बचेगा 1 9 3 6 सा 18, फिर बचेगा 1, यहाँ से 7 नीचे आएगा 3 5 सा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1। आप उसको चाहते हो तो यहाँ से हटा दीजिए, तो बनता है 0.0965। तो टेम्परेचर है इसलिए केल्विन में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बनता है आपका सेकंड की वैल्यू। नाउ मूविंग टू थर्ड। तो थर्ड नंबर पे फिर से T3 इज इक्वल टू बी बाय लैम्बडा 3। अगेन बी की वैल्यू 2.897 10⁻³ अपॉन लैम्बडा 3 की वैल्यू इस बार डायरेक्ट दी है, फिर से आपको डिवाइड कर देना है इसको, कितना जाएगा 3 9 सा 27, बचेगा 1 9 नीचे आ जाएगा 19 हो जाएगा, 3 6 सा 18, फिर से बचेगा 1 7 नीचे आ जाएगा 17 बन जाएगा, तो 3 5 सा 15। पॉइंट इसके बाद भी जाता है बट आप छोड़ दीजिए उसको। तो T3, तो यहाँ पर अगर कंप्लीट करते तो यहाँ मुझे मिल जाते हैं कंप्लीट 3 मार्क्स। तो आई होप जो न्यूमेरिकल का जो पार्ट है
वो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। अगर कहीं पे डाउट्स आते हैं तो आप उसको वापस एक बार रिवाइज कर दीजिए और उसको गो थ्रू करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है, किसका? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का।